नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। G20 के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक रही। भले इस बैठक के बाद कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं हो सका, लेकिन भारत के महत्व को दुनिया ने स्वीकार किया। इस बैठक से इतर रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई। यह बैठक अपने आप में इसलिए महत्व रखती है क्योंकि यूक्रेन में पिछले साल फरवरी में जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यह पहली आमने सामने की मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करवाई। अब तक रूस और अमेरिका एक दूसरे से बातचीत से कतरा रहे थे, इसलिए यदि जयशंकर की पहल पर यह बैठक हुई है तो यह भारतीय कूटनीति की बड़ी कामयाबी है। इस बैठक से इतर रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई। वहीं चीन के विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गंभीर मुद्दों पर बातचीत की। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से G20 के विदेश मंत्रियों की संयुक्त और द्विपक्षीय बैठकों से संबंधित बड़ी बातें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच दिल्ली में हुई संक्षिप्त मुलाकात की। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट तक बातचीत हुई और ब्लिंकन ने लावरोव को बताया कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि उनकी रूसी विदेश मंत्री के साथ संक्षिप्त मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे न्यू स्टार्ट संधि को लेकर अपने देश के फैसले को बदलने और इसका पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैंने रूसी विदेश मंत्री से कहा है कि दुनिया में और हमारे संबंधों में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अमेरिका सामरिक हथियारों के नियंत्रण में शामिल होने और कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, जैसा कि अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के चरम पर किया था। हम आपको बता दें कि पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि को निलंबित करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। यह संधि दोनों देशों के लिए परमाणु शस्त्रागार की सीमा तय करती है। उधर इस मुलाकात के बारे में रूस की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G20 बैठक के दूसरे सत्र के दौरान विदेश मंत्री लावरोव से मिलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन कोई बैठक या वार्ता नहीं हुई। इसके अलावा जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की बात करें तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री किन गांग के साथ हुई बैठक में कहा कि भारत चीन के बीच संबंध असामान्य हैं। बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों, खासतौर से सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और स्थिरता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने पर चर्चा हुई। हम आपको बता दें कि G20 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर जयशंकर और किन की यह पहली मुलाकात है। पूर्वी लद्दाख में 34 महीने से अधिक समय से जारी सीमा विवाद के बीच यह बैठक हुई है। उल्लेखनीय है कि किन दिसंबर में चीन के विदेश मंत्री बने थे और उन्होंने वांग यी की जगह ली थी। जयशंकर ने पत्रकारों से कहा, उनके विदेश मंत्री बनने के बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। हमने एक दूसरे से करीब 45 मिनट चर्चा की और मोटे तौर पर यह चर्चा हमारे संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में थी, जिसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि वह संबंध असामान्य है। उन्होंने कहा, और बैठक में मैंने जिन विशेषणों का उपयोग किया उनमें यह असामान्य भी था। उन्होंने कहा कि संबंधों में कुछ वास्तविक समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने, जिन पर खुलकर और दिल से बात करने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि बैठक में सामान्य तौर पर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में जयशंकर ने ट्वीट किया, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चीन के विदेश मंत्री किन गांग से मुलाकात की। हमारी बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए मौजूदा चुनौतियों पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा, हमने G20 के एजेंडा के बारे में भी बातचीत की। हम आपको बता दें कि भारत कहता रहा है कि चीन के साथ उसके संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं आती। जयशंकर ने करीब 8 महीने पहले बाली में G20 की एक बैठक से इतर तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। उन्होंने 7 जुलाई को हुई 1 घंटे की बैठक के दौरान वांग को पूर्वी लद्दाख में लंबित सभी मुद्दों के जल्द समाधान की जरूरत का संदेश भी दिया था। तब विदेश मंत्री ने वांग से कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। हम आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने सैन्य वार्ता के 16वें दौर में लिए गए फैसलों के अनुरूप पिछले साल दिसंबर में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में स्थित पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को वापस बुलाया था। लेकिन दुनिया की 2 सबसे बड़ी सेनाओं के बीच डेमचोक और डेप्सांग क्षेत्रों में टकराव की स्थिति बनी रही। भारत ने टकराव के बाकी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया था। इसके अलावा भारत और चीन ने गत 22 फरवरी को बीजिंग में प्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता की थी और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित टकराव वाले बाकी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव पर खुली और सकारात्मक चर्चा की थी। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और सहयोग के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा के तहत यह बैठक हुई थी। दूसरी ओर
G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि विदेश मंत्रियों की गुरुवार को हुई बैठक में यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच तीखे मतभेदों के कारण संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं किया जा सका, जबकि मेजबान देश भारत ने आम सहमति बनाने के लिए सतत प्रयास किए। वहीं इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह मेजबान के रूप में भारत के प्रयासों की कमी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच बढ़ते मतभेद का नतीजा है। हम आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता में हुई बैठक में अध्यक्षता सारांश और परिणाम दस्तावेज स्वीकार किए गए, जिनमें समूह की कई अहम प्राथमिकताएं जैसे भोजन, खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और उर्वरक आदि सूचीबद्ध हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर मतभेद थे और इस वजह से बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर सहमति नहीं बनी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मुद्दों, खास तौर से विकासशील देशों से जुड़ी चिंताओं पर सहमति बनी है। जयशंकर ने कहा, अगर सभी मुद्दों पर सबके विचार समान होते तो पक्का एक साझा बयान जारी होता, लेकिन कुछ मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि वो मुद्दे मैं स्पष्ट कहूँगा कि वे यूक्रेन संघर्ष से जुड़े हैं जिन पर मतभेद हैं। उन्होंने कहा, इसलिए ज़्यादातर मुद्दों पर हम सारांश और परिणाम दस्तावेज बना सके। सारांश बना क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे पर मतभेद हैं और इस कारण अलग अलग विचार रखने वाले पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। हालांकि जयशंकर ने 2 पैराग्राफ का विरोध करने वाले देशों के नाम नहीं लिए, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूस और चीन ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर मतभेद थे जिन पर सुलह की स्थिति नहीं बन सकी। कई राजनयिकों ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी जगत और रूस चीन के बीच गहरा विभाजन देखा गया। जयशंकर ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार 2 ध्रुवों में बटे हुए थे। विदेश मंत्री ने कहा कि G20 का परिणाम दस्तावेज मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के G20 के संकल्प को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि बैठक में अनेक मुद्दों पर सहमति बनी। हम आपको बता दें कि अध्यक्षता सारांश और परिणाम दस्तावेज में यूक्रेन संघर्ष पर 2 पैराग्राफ थे, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि रूस और चीन को छोड़कर सभी देश इस पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि ये 2 पैराग्राफ G20 के बाली सम्मेलन के घोषणा पत्र से लिए गए थे। इनमें से एक पैराग्राफ में लिखा है, उन अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय प्रणाली को कायम रखना जरूरी है जो शांति और स्थिरता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंकित सभी उद्देश्यों तथा सिद्धांतों का बचाव और सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों तथा बुनियादी ढांचे की रक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीयता कानून का पालन शामिल है। इसमें कहा गया है, परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकट से निपटने के प्रयासों और कूटनीति तथा संवाद महत्वपूर्ण है। आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए, यह भी इसमें कहा गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की गई। जयशंकर ने कहा, हमारा प्रयास है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ सुनी जाए। हम आपको यह भी बता दें कि बैठक की शुरुआत में एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्वलंत वैश्विक चुनौतियों पर आम सहमति बनाने तथा भू राजनीतिक तनाव पर मतभेदों से समूह के व्यापक सहयोग को प्रभावित नहीं होने देने का आह्वान किया था। हम आपको यह भी बता दें कि इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि G20 के लिए भारत के एजेंडा का अमेरिका पुरजोर समर्थन करता है। ब्लिंकन ने कहा, कई मायनों में ये चुनौतियां सीधे रूस से आ रही हैं जो इस प्रणाली के केंद्र में रहने वाले सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। भारत में BBC के कार्यालयों में आयकर के सर्वेक्षण के बारे में पूछे जाने पर ब्लिंकन ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर रूस और चीन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक की बात करें तो आपको बता दें कि चीन पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए हथियार भेजने से बचने के बढ़ते दबाव के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने नए चीनी समकक्ष के साथ पहली प्रत्यक्ष बैठक की और कहा कि दोनों देशों के पास द्विपक्षीय सहयोग के विकास के लिए दूरगामी योजनाएं हैं। लावरोव ने चीन के विदेश मंत्री किन गांग से यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान पर चीन के विदेश मंत्रालय का रुख भी शामिल है। रूस के विदेश मंत्रालय ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर हुई मुलाकात के बाद एक बयान में यह जानकारी दी। रूस की आधिकारिक तास समाचार एजेंसी ने बयान में के हवाले से कहा, सर्गेई लावरोव और किन गांग ने यूक्रेन को लेकर ताज़ा हालात पर चर्चा की, जिसमें यूक्रेन संकट पर राजनीतिक समाधान पर चीन के विदेश मंत्रालय का रुख शामिल है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने उच्च स्तर की बातचीत की और चर्चा के सभी मुद्दों पर रुख में मेल होने की पुष्टि भी की है। हम आपको बता दें कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने चीन से अपील की थी कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में उसे हथियार भेजने और उसका समर्थन करने से बचे। अमेरिका ने भी कहा है कि चीन यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को हथियार और गोला बारूद भेजने पर विचार कर रहा है, उसे इससे बचना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।